नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं तनाव पर। एक ऐसी स्थिति जिससे शायद ही कोई बचा हो। हाँ। हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक शोध हैं इस पर, और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के भी कुछ अंश हैं जो जीवन प्रबंधन पर आप कह सकते हैं रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि समझे कि तनाव आखिर है क्या, और इसे संभालने के लिए मनोविज्ञान और गीता दोनों हमें क्या सिखा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल ये, तनाव ये होता क्या है असल में? मनोविज्ञान क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, मनोविज्ञान मानते हैं कि ये एक तरह का नकारात्मक भावनात्मक अनुभव है। नकारात्मक हाँ, अनुभव। हाँ, जिसके साथ हमारे शरीर में, हमारी सोच में और हमारे बर्ताव में, मतलब व्यवहार में कई बदलाव आते हैं। ये बदलाव या तो हमें लड़ने में मदद करते हैं या फिर ढलने में। अच्छा। और तनाव अक्सर तब महसूस होता है जब हमें लगता है कि भाई हमसे जो उम्मीदें की जा रही हैं या जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास साधन, मतलब रिसोर्सेज या क्षमता कम पड़ रही है। यहीं पर संज्ञानात्मक मूल्यांकन, यानी हम किसी स्थिति को किस नज़र से देखते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। मतलब हमारा नजरिया। बिल्कुल। एक ही स्थिति किसी के लिए तनाव दे सकती है, किसी के लिए नहीं। ये हमारे आकलन पर है। अच्छा, तो ये हमारे देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। पर क्या सारा तनाव बुरा ही होता है? मैंने सुना कुछ अच्छा तनाव भी होता है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। एक शोधकर्ता थे, हैंस सेली। उन्होंने यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस में फर्क बताया था। यूस्ट्रेस? हाँ, यूस्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव और डिस्ट्रेस मतलब नकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव कैसा? जैसे मान लीजिए परीक्षा से ठीक पहले की थोड़ी घबराहट या कोई इंटरव्यू है। ये हमें असल में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जगाता है, तैयार करता है। अच्छा। बुरा तो डिस्ट्रेस है, जो हमें एकदम बोझिल, थका हुआ महसूस कराता है। तो जब ये नकारात्मक वाला तनाव होता है यानी डिस्ट्रेस, तब शरीर क्या करता है? कैसे प्रतिक्रिया देता है? शरीर तो फौरन हरकत में आ जाता है। एक मॉडल है, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम या जीएस कहते हैं। जीएस? हाँ, वो इसे 3 चरणों में समझाता है। पहला है अलार्म, जैसे खतरे की घंटी बज गई, शरीर एकदम तैयार, लड़ो या भागो। फाइट या फ्लाइट? बिल्कुल। दूसरा है प्रतिरोध, मतलब शरीर पूरी ताकत से तनाव का सामना करने की कोशिश करता है, डटा रहता है। हाँ, लेकिन अगर तनाव लंबा खिंच जाए तो फिर तीसरा चरण आता है, थकावट, जहां शरीर के संसाधन, आप कह सकती हैं, जवाब देने लगते हैं। उफ। और इसके लक्षण बाहर कैसे दिखते हैं? मतलब व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं? कई तरह के बदलाव दिख सकते हैं, जैसे खाने पीने की आदतें गड़बड़ा जाना, या तो बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल नहीं, सोना भी। हाँ, नींद पर असर पड़ता है। बिल्कुल। या फिर लोगों से एकदम कटना, मिलना जुलना बंद कर देना, अपनी जिम्मेदारियों से बचना। कभी कभी लोग तनाव कम करने के लिए शराब या दूसरी चीजों का सहारा भी लेने लगते हैं। और वो छोटी छोटी आदतें भी दिखती हैं, जैसे नाखून चबाना या पैर हिलाते रहना, वो बेचैनी वाली। ये तो हुए बाहरी लक्षण और शारीरिक प्रतिक्रियाएं, पर हमारे अंदर क्या होता है, मन के स्तर पर? शायद यहाँ गीता का दृष्टिकोण काम आए। बिल्कुल। गीता मन पर बहुत जोर देती है। वो कहती है कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। दोस्त भी, दुश्मन भी? हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि हमने उसे कितना साधा है, कितना नियंत्रण में रखा है। अगर मन काबू में नहीं है तो वो हमें भटकाता है, दुख की तरफ ले जाता है। और गीता शायद इच्छाओं और मोह के बारे में भी कुछ कहती है। इसका तनाव से क्या लेना देना? हाँ, गीता समझाती है कि कैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, मतलब आसक्ति, वो समस्याओं की जड़ बन सकती है। कैसे? देखिए, वो बताती है कि आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न हो तो गुस्सा आता है। गुस्से से सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, कंफ्यूजन बढ़ता है और धीरे धीरे व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये पूरी जो चेन है, ये तनाव का बड़ा कारण बन सकती है। ये तो एक पूरा चक्र जैसा लगता है। बिल्कुल। गीता का एक और सिद्धांत है जो अक्सर सुनने में आता है, निष्काम कर्म। इसका तनाव से क्या संबंध है? निष्काम कर्म का मतलब है अपने कर्म पर ध्यान देना, उसके फल की चिंता किए बिना। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इसका सार यही है कि हमारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। जब हम नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो भविष्य की अनिश्चितता से जुड़ा जो तनाव है वो अपने आप कम हो जाता है। मतलब वर्तमान में रहना। हाँ, एक तरह से यही। ये तो बहुत गहरा विचार है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए तनाव को संभाला कैसे जाए? मनोवैज्ञानिक क्या तरीके सुझाते हैं? मनोविज्ञान कई रास्ते सुझाता है, जैसे विश्राम की तकनीकें हैं, ध्यान है, योग है, गहरी सांस लेना। रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हाँ, फिर एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, संतुलित भोजन, नियमित कसरत और खासकर पूरी नींद। नींद तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और मुश्किल वक्त में दोस्तों, परिवार का साथ लेना, मतलब सोशल सपोर्ट। और सबसे जरूरी एक सकारात्मक सोच विकसित करना, खुद को स्वीकारना, आभार जताना, माफ करना सीखना। और अगर हम गीता के नजरिए से देखें तो प्रबंधन के क्या सूत्र मिलते हैं? क्या ये मनोवैज्ञानिक तरीकों से अलग है या कुछ मिलते जुलते हैं? काफी मिलते जुलते, बस शायद भाषा और जोर थोड़ा अलग है। गीता कहती है मन पर नियंत्रण रखो, जीवन में संतुलन लाओ। संतुलन किस तरह का? जैसे खाने पीने में, सोने जागने में, काम और आराम में। युक्ताहार विहारस्या। फिर निष्काम भाव से कर्म करो, जैसा हमने बात की, और स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म? हाँ, यानी वो काम करो जो तुम्हारी प्रकृति और क्षमता के हिसाब से सही हो, जिससे आंतरिक संतुष्टि मिले। आप देखें तो संतुलन की बात स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ती है। मन पर नियंत्रण, ध्यान और सचेतना यानी माइंडफुलनेस से जुड़ता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर तनाव एक काफी जटिल चीज है, जिसे हमारा शरीर, मन और व्यवहार सब महसूस करते हैं। और हर व्यक्ति इसे अलग तरह से अनुभव करता है ना? बिल्कुल सही कहा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आज का मनोविज्ञान हो या गीता जैसा प्राचीन ज्ञान, दोनों ही हमें तनाव को समझने और उससे निपटने के लिए बहुत कारगर तरीके और गहरी समझ देते हैं। चाहे वो स्थिति को देखने का नजरिया बदलना हो, या जीवन शैली ठीक करना हो, या फिर कर्म के प्रति वो अनासक्त भाव विकसित करना हो। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कोई व्यक्ति गीता के निष्काम कर्म वाले सिद्धांत को, यानी फल की चिंता छोड़ सिर्फ कर्म पर ध्यान देने को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे और उसे आजकल की तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे माइंडफुलनेस या ध्यान के साथ मिला दे, तो उसकी रोज की चुनौतियों को देखने और उनसे निपटने के तरीके में कैसा बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है।